श्रद्धांजलि उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भरा नामांकन। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेता रहे मौजूद। पीएम मोदी बने पहले प्रस्तावक। नामांकन से पहले राधाकृष्णन ने बापू को पुष्पांजलि अर्पित की। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनडीए ने उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार जिन्हें बनाया है सीपी राधाकृष्णन, उनका नामांकन भरा है और नामांकन में तमाम बड़े नेता, प्रधानमंत्री समेत मौजूद रहे। और ये तस्वीरें देखिए, नामांकन से पहले बापू को नमन किया गया और नामांकन भरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, देखिए तमाम बड़े नेता उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के नामांकन में शामिल हुए। और ये तस्वीरें हैं नामांकन के दौरान की। नामांकन से पहले राधाकृष्णन ने बापू को पुष्पांजलि अर्पित की। राजघाट पर जाकर बापू को नमन किया, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की और उसके बाद जब नामांकन भरने पहुंचे तो नामांकन भरने के दौरान की ये तस्वीरें हैं। तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, यहां तक कि कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद हैं, किरेन रिजिजू समेत तमाम बड़े नेता एनडीए दलों के हैं। सभी दलों की तरफ से लगभग समर्थन दिया गया है। चिराग पासवान भी इन सभी नेताओं में शामिल हैं, अर्जुन राम मेघवाल हैं। तो तमाम बड़े जो नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, मौजूद रहे। और ऐसे में ये तस्वीरें देखिए नामांकन के दौरान की। और इससे पहले सीपी राधाकृष्णन ने बापू को श्रद्धांजलि भी दी राजघाट पहुंचकर। और ये देखिए नामांकन के दौरान की ये तस्वीरें, जब नामांकन भरने के लिए उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रधानमंत्री खुद पहुंचे, रक्षा मंत्री पहुंचे, गृह मंत्री पहुंचे, स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे, अन्य तमाम कैबिनेट मंत्री पहुंचे, संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू पहुंचे। तो तमाम ये वो नेता हैं, वो बड़े मंत्री हैं जो इस नामांकन में शामिल हुए। नामांकन भरने के लिए उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन को एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। और ऐसे में ये नामांकन के दौरान की तस्वीरें हैं जो आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तो तमाम बड़े चेहरे भी इस दौरान मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में बैठे हैं सीपी राधाकृष्णन। तो ऐसे में ये तस्वीरें देखिए, नामांकन पत्र भरने के बाद से नामांकन फॉर्म जो दिया गया, भरा गया। तो ये तस्वीरें एनडीए दल की, एनडीए के जो दल हैं उनकी एकजुटता की, क्योंकि सभी दलों के लगभग नेता इसमें शामिल थे जो समर्थन दे रहे थे सीपी राधाकृष्णन के नाम का। तो ऐसे में और अभी एक तो लोकसभा में 542 सांसद हैं, विपक्ष के साथ 249 हैं और राज्यसभा में 240 सांसद हैं, सरकार के साथ 134 है। तो ये संख्या बल है एनडीए के दलों का। तो विपक्ष के साथ राज्यसभा में 106 सांसद हैं और यानी एनडीए वर्सेस इंडी होने वाला है इस बार। एनडीए गठबंधन में कितने लोग हैं? 427 हैं। और तो वहीं इंडी गठबंधन में 355 सांसद हैं। तो अब देखना होगा कि इन सांसदों के समर्थन के साथ कौन बाजी मार पाता है। और सहयोगी हमारे विनय इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, नामांकन भर चुका है, देख रहे हैं हम तमाम बड़े चेहरे भी मौजूद हैं जो नामांकन भरने के लिए उनके साथ पहुंचे। और देखिए, बिल्कुल एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने नामांकन अपना भर दिया है और तमाम बड़े चेहरे, इसमें खुद प्रधानमंत्री शामिल, तमाम केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी उसमें शामिल, किरेन रिजिजू उसमें शामिल। तो तमाम बड़े चेहरे इस नामांकन के दौरान मौजूद रहे। और नामांकन के बाद भी जो तस्वीरें सामने आई उसमें कहीं ना कहीं जो एनडीए के जो नेता हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो काफ़ी आश्वस्त नजर आए, क्योंकि आश्वस्त होना भी लाजमी है, क्योंकि आंकड़े इस पूरे चुनाव को लेकर यहाँ पे एनडीए के पक्ष में हैं। 21 तारीख की बात की जाए तो 21 तारीख को नामांकन का आखिरी दिन है। विपक्ष के जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन, उनके उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी कल नामांकन करेंगे। आज एनडीए के उम्मीदवार की तरफ से नामांकन किया गया है और अब ये साफ है कि मतदान होगा। और मतदान के दिन लाजमी है कि जिसके पास आंकड़े ज़्यादा होंगे वही उम्मीदवार विजय होगा। आंकड़ों की हम बात करें तो
लोकसभा और राज्यसभा दोनों की अगर हम बात करें तो लोकसभा में चूंकि कुल 542 सांसद हैं, जिसमें से सरकार के साथ 293 है और विपक्ष में 249 लोकसभा में सांसद है। वहीं राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में सरकार के साथ 134 और विपक्ष के साथ 106 सांसद हैं। तो यानी आंकड़ों को खेल में यहाँ पे एनडीए बाजी मारती हुई दिख रही है, लेकिन फिर भी विपक्ष की तरफ से अपना उम्मीदवार उतारा गया है। कहीं ना कहीं एकजुटता की बात यहाँ पे विपक्ष कर रहा है और जिस दिन वोटिंग होगी विपक्ष देखेगा कि विपक्ष के जितने भी तमाम सांसद हैं क्या उनके साथ हैं, क्या जितने विपक्ष के सांसदों की जो संख्या है क्या सभी ने वोटिंग विपक्ष के जो उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी हैं उनके पक्ष में की है। तो ये विपक्ष अपनी एकजुटता का संदेश और अपनी एकजुटता को जांचने के लिए भी यहाँ पे उम्मीदवार उतारा है। लेकिन यहाँ पे आंकड़ों के खेल में फिलहाल एनडीए के जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने अब से थोड़ी देर पहले नामांकन भरा है, सीपी राधाकृष्णन, वो इस आंकड़ों के खेल में सबसे आगे हैं और संभावनाएं भी जब मतदान होगा तो परिणाम भी सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में आने की पूरी संभावना है। जी बिल्कुल संभावना तो है, लेकिन ऐसा है जैसा कि आपने कहा कि विपक्ष यानी इंडी गठबंधन की भी एक परीक्षा होगी कि उनके जो आंकड़े हैं वो वास्तव में साथ देते हैं नहीं देते हैं। क्यों क्या कोई डगमगाने वाला आंकड़ा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कोई ऐसे दल हैं जो इंडी गठबंधन से रूठ सकते हैं या फिर मुकर सकते हैं या फिर अपने वोट का अपोजिट इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए कि जब मतदान होगा, जिस दिन मतदान की तारीख है, वो सिर्फ उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर मतदान नहीं बल्कि विपक्ष आपस में कितना एकजुट है, यही विपक्ष भी देखना चाहता है और लाजमी है कि एनडीए भी यही देखना चाहती है कि कौन किसके पक्ष में वोट देता है। चूंकि लाजमी है कि एनडीए के जो सांसद हैं क्या वो किसी और उम्मीदवार जिस तरह की विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी की बात की जा रही है उनके पक्ष में तो नहीं देता। विपक्ष ये जानना चाहेगा कि जो उनके साथ सांसद हैं क्या वो एनडीए के उम्मीदवार को वोट नहीं देते। तो ये आपस में एक दूसरे को जांचने की कोशिश, लेकिन यहाँ फिलहाल विपक्ष को एकजुटता, क्योंकि जिस तरह से हमने संसद में देखा, मानसून सत्र जो चल रहा है उसमें देखा कि लगातार विपक्ष एकजुट हर एक मामले पे नजर आया, चाहे वो एसआईआर पे चर्चा की मांग हो, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग हो, तो विपक्ष एकजुट नजर आया। क्या ये एकजुटता सिर्फ हंगामे को लेकर है या फिर जब मतदान की जरूरत होती है तब भी ये एकजुटता है, ये भी विपक्ष देखना चाहेगा कि, और इसीलिए यहाँ पे बार बार कहा जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से अपना उम्मीदवार उतारा गया है ताकि विपक्ष भी अपना एकजुटता का ये कह सकें कि परीक्षा है वो पार कर सके कि कितने जो विपक्ष के सांसद हैं क्या सभी के सभी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में वोट देते हैं या फिर उनका वोट कहीं और जाता है। जी ठीक है विनय, बने रहेगा, आगे भी आपसे तमाम खबरों पर जानकारी लेंगे।